आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आईपीसी अर्थात इंडियन पैनल कोड 1860 में अध्याय 16 और इसमें है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में। धारा 299 कहती है आपराधिक मानववध। धारा 300 कहती है हत्या। धारा 301 कहती है जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानववध। धारा 302 कहती है हत्या के लिए दंड। 303 धारा कहती है आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड। धारा 304 कहती है हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दंड। धारा 304 ए कहती है उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। 304 बी दहेज मृत्यु। 305 धारा 305 में कहते हैं शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। धारा 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरण। धारा 307 हत्या करने का प्रयत्न। धारा 308 आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न। धारा 309 आत्महत्या करने का प्रयत्न। धारा 310 ठग। धारा 311 दंड। धारा 312 गर्भपात कारित करना। धारा 313 स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। धारा 314 कहती है गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यों द्वारा कारित मृत्यु। धारा 315 कहती है शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के बाद उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। धारा 316 कहती है ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानववध की कोटि में आता है किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना। धारा 317 शिशु के पिता या माता या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का आरक्षित डाल दिया जाना और परित्याग। धारा 318 मृत्यु शरीर के गुप्त वैवन द्वारा जन्म छिपाना। धारा 319 उपहति। धारा 320 घोर उपहति। धारा 321 स्वेच्छा उपहति कारित करना। धारा 322 स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। धारा 323 स्वेच्छा उपहति कारित करने के लिए दंड। धारा 324 खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा उपहति कारित करना। धारा 325 स्वेच्छा घोर उपहति कारित करने के लिए दंड। धारा 326 खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। धारा 326 ए तेजाब इत्यादि के प्रयोग से स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। धारा 326 बी स्वेच्छा तेजाब फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना। धारा 327 संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा उपहति कारित करना। धारा 328 अपराध करने के आशय से विष इत्यादि द्वारा उपहति कारित करना। धारा 329 संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य कराने को मजबूर करने के लिए स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। धारा 330 संस्वीकृति उद्यापित करना या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा उपहति कारित करना। धारा 331 संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन कराने के लिए स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। धारा 332 लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा उपहति कारित करना। धारा 333 लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करने के लिए स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। धारा 334
प्रकोपन पर स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करना। धारा 335 इसमें भी यही हेडिंग है, प्रकोपन पर स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करना, परंतु कंडीशन दोनों में अलग अलग है। धारा 336 कार्य जिससे दूसरे का जीवन या व्यक्तिक क्षेम संकटापन्न हो। धारा 337 ऐसे कार्य द्वारा उपपत्ति कारित करना जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए। धारा 338 ऐसे कार्य द्वारा घोर उपपत्ति कारित करना जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए। धारा 339 सदोष अवरोध। धारा 340 सदोष परिरोध। धारा 341 सदोष अवरोध के लिए दंड। धारा 342 सदोष परिरोध के लिए दंड। धारा 343 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध। धारा 344 10 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध। धारा 345 ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध जिसके छोड़ने के लिए रिट निकल चुका है। धारा 346 गुप्त स्थान में सदोष परिरोध। धारा 347 संपत्ति उद्यापित करने के लिए या अवैध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए सदोष परिरोध। धारा 348 संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए या विवश करके संपत्ति का प्रत्यावर्तन करने के लिए सदोष परिरोध। तो इस वीडियो में हम केवल धारा 299 से लेकर धारा 348 तक ही पढ़ेंगे, और अगर मैं आगे भी करता हूँ तो ये हमारा ज़्यादा ही लंबा वो हो जाएगा वीडियो। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।